आजकल हर तरफ बस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की ही बातें हो रही हैं, है ना? पर सवाल यह है कि इस कमाल के फील्ड में एक शानदार करियर की शुरुआत आखिर करें तो करें कैसे? चलिए, आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और एक सीधा साधा क्लियर रोड मैप बनाते हैं। तो स्क्रीन पर जो ये नंबर दिख रहा है, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये वो हाई एंड सैलरी है जो इंडिया में एक स्किल्ड एआई और मशीन लर्निंग इंजीनियर आज कमा सकता है। जी हाँ, मौका वाकई में इतना बड़ा है। इसे एक तरह का एआई गोल्ड रश ही समझिए। हर कंपनी को टैलेंटेड लोगों की जबरदस्त जरूरत है और ये डिमांड लगातार बस बढ़ती ही जा रही है। मतलब अगर सही स्किल्स हों तो ये फील्ड एक कमाल के रिवॉर्डिंग करियर का दरवाजा खोल सकता है। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि इस मौके का फायदा उठाने के लिए आखिर चाहिए क्या? चलिए, सबसे बड़ी बहस से ही शुरू करते हैं। स्किल्स जरूरी हैं या डिग्री? बहुत लोग यही सोचते हैं कि एक अच्छी यूनिवर्सिटी की डिग्री मिल गई तो बस सफलता पक्की। लेकिन क्या ये सच में ऐसा है? इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं उनसे बात करें तो कहानी थोड़ी सी अलग ही दिखती है। और यहीं पर सारी बात बदल जाती है। देखिए, एक फॉर्मल डिग्री एक मजबूत बेस तो देती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कंपनियां अब सिर्फ कागज के एक टुकड़े से आगे देख रही हैं। वो असल में ये देखना चाहती हैं कि कोई असल दुनिया की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर भी सकता है या नहीं। तो सीधी सी बात यह है कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ही वो चाबी है जो टॉप टियर मौकों के दरवाजे खोलती है। इसलिए फोकस इस बात पर होना चाहिए कि एक दमदार पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाए जिसमें स्किल्स और प्रोजेक्ट्स हों, चाहे एकेडमिक बैकग्राउंड कुछ भी हो। ओके, तो ये प्रैक्टिकल स्किल्स हैं क्या आखिर? चलिए, अब उस जरूरी टूल किट पर एक नजर डालते हैं जो हर एआई इंजीनियर के पास होनी ही चाहिए। ये रास्ता पहली बार देखने में शायद थोड़ा लंबा लगे, लेकिन जब इसे ऐसे छोटे छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ दिया जाता है तो ये काफी डुएबल लगता है ना? और ये सब शुरू होता है एक मजबूत नींव से, और वो नींव है पाइथन। देखिए, पाइथन से शुरू करना तो नॉन नेगोशिएबल है। इसकी इतनी सारी लाइब्रेरीज हैं और इसका सिंटैक्स इतना सीधा है कि ये एआई और एमएल की भाषा बन चुकी है। ये वो बेस है जिस पे आगे सब कुछ टिकेगा। और ये कोई नामुमकिन काम नहीं है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। अगर रोज 3-4 घंटे दिए जाएं तो पहले महीने में ही पाइथन पर अच्छी पकड़ बनाई जा सकती है। फिर अगले कुछ हफ्तों में डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स, और उसके बाद एपीआईज और एडब्ल्यूएस जैसी क्लाउड सर्विसेज की बेसिक बातें। मतलब कुछ ही महीनों में एक सॉलिड फाउंडेशन तैयार हो सकता है। यहां एक बहुत जरूरी बात कही गई है, सिर्फ टूल्स के बारे में जानना ही काफी नहीं है। असली एक्सपर्टाइज इस बात को समझने में है कि किस तरह के डेटा के लिए कौन सा मॉडल इस्तेमाल करना है और कब करना है। मतलब थ्योरी को प्रैक्टिस में लाना। अच्छा, अब मैथ का नाम सुनकर घबराने की जरूरत नहीं है। कोई एक्सपर्ट मैथमेटिशियन नहीं बनना है यहाँ। लेकिन हाँ, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी और लीनियर अलजेब्रा के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें समझना जरूरी है। यही वो चीजें हैं जो पर्दे के पीछे सारे पावरफुल एल्गोरिदम्स को चलाती हैं। तो चलिए, टूल किट तो तैयार हो गया। अब आता है सबसे जरूरी स्टेप। इस सारी नॉलेज को एक जॉब ऑफर में कैसे बदला जाए, वो आखिरी छलांग कैसे लगाई जाए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार उन आम गलतियों पर नजर डालना जरूरी है जो ज्यादातर बिगिनर्स करते हैं। इन फंदों से बचकर रहें तो सफर थोड़ा तेज और आसान हो सकता है। इन गलतियों से बचना बहुत बहुत जरूरी है। सिर्फ लॉजिक समझे बिना कोड रट लेना, इससे काम नहीं चलेगा। या फिर बस ट्यूटोरियल देखते रहना और खुद कुछ ना बनाना, ये पैसिव लर्निंग है, एक्टिव नहीं। और अकेले अकेले सीखने का मतलब है कि दूसरों के एक्सपीरियंस और फीडबैक से दूर रह जाना। तो पॉइंट ये है कि एक पैसिव कंज्यूमर नहीं, एक एक्टिव क्रिएटर बनना है। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? एक दमदार प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो। ये एक ऐसा रेज्यूमे है जो बोलता है। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या सीखा है, बल्कि ये दिखाता है कि क्या बनाया जा सकता है। एक अच्छा पोर्टफोलियो ना कई कहानियां सुनाता है। रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स दिखाते हैं कि सिर्फ किताबी एक्सरसाइज नहीं, असली प्रॉब्लम्स भी सॉल्व की जा सकती हैं। ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूशन ये दिखाता है कि टीम के साथ मिलकर काम करना आता है। और अपने काम को साफ साफ समझा पाने की काबिलियत ये साबित करती है कि कोई सिर्फ एक कोडर नहीं, बल्कि एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर भी है। तो आखिर में सारी बात बस एक माइंडसेट शिफ्ट पर आके टिक जाती है। मैंने ये सीखा है से मैंने ये बनाया है तक का सफर। यही वो चीज है जो एक अच्छे कैंडिडेट और एक बेहतरीन कैंडिडेट के बीच का फर्क तय करती है। क्योंकि आखिरकार एआई में करियर का मतलब ही यही है
कि इन पावरफुल टूल्स का इस्तेमाल करके असली मीनिंगफुल चुनौतियों को सुलझाया जाए। तो अब सवाल यह है, कौन सी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सबसे पहले सॉल्व की जाएगी? क्योंकि सफ़र उसी पहले प्रोजेक्ट से शुरू होता है।